बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज बात करेंगे पीका तरमीमी एक्ट। पीका तरमीमी एक्ट जब से अभी पास हुआ उसके बाद से ख़तरे की घंटी बजी है उन शहरियों के लिए जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। इसके दो तीन पहलू हैं। एक, पीका तरमीमी एक्ट कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इस पर तनकीद क्यों हो रही है और तनकीद का कितना जवाज़ है। दूसरा, हम बात करेंगे कि आइन में आज़ादी इज़हार राय के जो दिए किए हुकूक हैं क्या वो कहीं वायलेट तो नहीं हो रहे। तीसरा, कि इसी पीका तरमीमी एक्ट जो है इसको मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज किया गया है। अदालतें क्या सोच रही हैं, क्योंकि पीका तरमीमी एक्ट के तहत हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुख्तलिफ शहरों में जो शहरी हैं, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी से लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ इस एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, कार्रवाई आगे बढ़ रही है और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसलिए आम शहरियों के लिए सबसे पहले तो ये देखना होगा उनको, क्योंकि लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, एक्स इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम जो है इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोग बात करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि जब तक ये पीका तरमीमी एक्ट फील्ड में है, जब तक अदालतें उसको नहीं देखती, जब तक कि हुकूमत उस पर नज़रसानी नहीं करती, तो आम शहरियों के लिए ये जो है वो उनको तंबीह है कि वो कोई भी बात करते हुए, बोलते हुए, लिखते हुए, कोई कमेंट करते हुए, कोई व्हाट्सएप के पे कुछ चीज़ जो है वो लिखते हुए जो है वो आप मोहतात रहें, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो अथॉरिटी बनानी थी वो अथॉरिटी भी बन चुकी है। और उस अथॉरिटी के बनने से पहले ही इस एक्ट के तहत हमने देखा कि कराची में भी मुकदमा दर्ज हुआ और रावलपिंडी में भी मुकदमा दर्ज हुआ और शहरियों की गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं। अब क्या इसमें जो एतराज़ात हैं, जो तनकीद है, वो दुरुस्त है या नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि वो दुरुस्त तनकीद है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत वक़्त या एग्जेक्टिव, वज़ीर आज़म, वज़राए आला या जितने भी ओहदों पर जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं वो कौमी ख़जाने से उनके सारे मामला चल रहे होते हैं, तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर होने के नाते उन पर तनकीद भी होनी चाहिए, उनको तनकीद सहनी भी चाहिए और वो तनकीद सख्त भी हो सकती है। बाज़ औक़ात उसमें जो अल्फाज का चुनाव है वो भी जो अल्फाज का चुनाव दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें कुछ वायलेशन हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी शहरी, किसी भी सहाफ़ी, किसी भी सिविल सोसाइटी के मेंबर के ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल कार्रवाई शुरू कर दें। दुनिया भर में ये रवाज है कि इस किस्म के जितने भी हत्के इज़्ज़त के मामलात होते हैं वहाँ पे जुर्माने होते हैं, क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होती। फिर आइन ने आर्टिकल 19 जो है वो वाज़े तौर पर आज़ादी इज़हार राय की बात करता है, इंफॉर्मेशन, मालूमात तक रसाई की बात करता है। तो इससे ये शाइबा भी निकलता है, क्योंकि ये पीका जो एक्ट आया था 2016 में, फिर जब जो 2018, 19, 20, 21 में हमने देखा इसका मिसयूज़ भी हुआ, इसका इख्तियार का गलत इस्तेमाल भी हुआ। बाज़ औक़ात फैक्ट्स बेस्ड जो किसी ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, किसी ने फेक इंफॉर्मेशन दी, किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई माशरे में, जिसके असरात जो है वो आ रहे हैं, उसका केस मुख्तलिफ होता है। लेकिन बाज़ औक़ात सिर्फ तनकीद की बुनियाद पर या तनकीदी अल्फाज लिखने पर शहरियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये आइन में दिए गए बुनियादी हक के खिलाफ है। हुकूमत को भी इसको देखना चाहिए, हुकूमत को नज़रसानी भी करनी चाहिए। और ये शाइबा आज अगर एक अपोजिशन जमात जो पीटीआई है, ये कल अपोजिशन हुकूमत में थे और कल जो है वो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी, तो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। आज पीपल्स जो है वो पीटीआई के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है, साफ़ियों या सिविल सोसाइटी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो कल कोई और अगर पार्टी जो है वो इक़्तिदार में होगी तो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होगी तो उनके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। तो इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक ही एंगल से इसको देखना चाहिए और आइन में दिया गया जो हक है उसको तस्लीम करना चाहिए और इसका जो इख्तियार गलत इस्तेमाल होने का जो शाइबा है उसको भी दूर करना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि ये जो एक्ट, जब तरमीमी एक्ट बना था तो उसको मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 17 अप्रैल को समाअत है, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में भी इसको जो है वो चैलेंज किया गया है। मुख्तलिफ अदालतें जो है वो जो शहरियों के बुनियादी हुकूक हैं, जो सिटीजन्स राइट्स हैं, जो आइन ने उनको दिए हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जो आइनी अदालतें हैं, इन्होंने अपना किरदार अदा करना है। तो आखिरी बात यह है कि इस पीका तरमीमी एक्ट
जो आवाज़ें दबाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, वो किसी को साइडलाइन करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, तो आईनी अदालतों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और आईनी अदालतों को हुकूमत वक़्त को बताना चाहिए अपने जजमेंट्स के ज़रिए कि जहाँ जहाँ फ्लॉज हैं, जहाँ जहाँ वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो ऐसे लॉज हुकूमत जो है वो नहीं बना सकती।